दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन कुछ लेकर के आए हैं जिसमें मापन से संबंधित चैप्टर है। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। आंसर होगा 7। मूल भौतिक राशि होता कौन कौन है। तो दोस्तों पहला है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। आंसर होगा कैंडेला। अगला प्रश्न है दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना है होता है। आंसर होगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है। आंसर होगा बार। अगला प्रश्न है शक्ति का SI मात्रक क्या है। वाट। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है। आंसर होगा जूल। अगला प्रश्न है दोस्तों MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है दोस्तों जो इस डाटा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला है लंबाई का मात्रक मीटर है जिसका प्रतीक m होता है। दूसरा द्रव्यमान है जिसका मात्रक किलोग्राम है जिसका प्रतीक kg है। अगला प्रश्न है समय है जो कि समय का मात्रक सेकंड होता है जो कि इसका प्रतीक s है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है जो क्वेश्चन 10th में भी पूछा जाता है, इसका प्रतीक है A। ताप है, ताप का केल्विन है, इनका प्रतीक K है। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है जो कि मोल इनका प्रतीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है जिसका प्रतीक है CD। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। आंसर होगा 1.0 बार के बराबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 पिकोग्राम कितना ग्राम के बराबर होता है। आंसर होगा 10⁻12 ग्राम। अगला प्रश्न है एक पार्शिकल किस राशि का मात्रक है। आंसर होगा दाब का। अगला प्रश्न है दोस्तों बल का मात्रक क्या है। आंसर होगा न्यूटन। अगला प्रश्न है दोस्तों आवेग का मात्रक क्या है। आंसर होगा न्यूटन सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है। आंसर होगा तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। आंसर होगा 746 वाट। अगला प्रश्न है दोस्तों एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। आंसर होगा 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है चाल की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। आंसर होगा ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है। आंसर होगा पूरक मात्रक। अगला प्रश्न है दोस्तों क्यूसेक में क्या मापा जाता है। आंसर होगा जल का बहाव। अगला प्रश्न है दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। आंसर होगा बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादक में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा ब्यूटीरोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा लक्स मीटर। अगला प्रश्न है समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है। आंसर होगा पूरक राशियाँ। अगला प्रश्न है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है दोस्तों ओदिश राशि और सदिश राशि का डाटा इस प्रकार है, जिसमें ओदिश राशि में दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा है। सदिश राशि इस प्रकार हैं बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता ये सदिश राशि है। अगला प्रश्न है दोस्तों विभिन्न मात्रक इस प्रकार हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.4
9 6 गुना 10⁻11 मीटर होता है। एक डावसन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। अगला प्रश्न है, एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फेदम बराबर 6 फीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें पहला है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।